नमस्कार। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामई साहब मौजूद हैं। अमीक साहब से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज़म खां को लेकर के इन्होंने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस ये दबाव बना रहे हैं आज़म खां साहब पर कि किस तरह से वो सपा से अलग हों या क्या इनके मन में है। क्या है अमीक साहब आपका एक बड़ा संगीन आरोप संघ पर और भाजपा पर है आज़म खां को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो आज़म खान साहब समाजवादी आंदोलन के डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के बाद उससे बड़ा कद भारत की राजनीति में समाजवादी आंदोलन में आज तक नहीं बन पाया। उन्होंने रामपुर के अंदर, जहां मुसलमानों की रीढ़ की हड्डियां हमेशा से झुकी हुई थीं, उन्होंने खुद मुख्तारी और मुसलमानों के मुंह में ज़बान देने का काम किया। और आप जानते हैं कि जितनी उनकी उम्र है उससे ज़्यादा समय से वो हमारे सूबे के ऐवान में और राज्यसभा रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और भारत की राजनीति के एक बहुत ही साफ सुथरे और बुनियादी वसूल पे चलने वाले लोगों में से वो जेल में हैं। और आप जानते हैं कि 78 केसेस में 77 मामलों में बेल हो चुकी है और उस बेल के मामले को रिजर्व्ड करके रखा गया है। जो उस पर जजमेंट है वो पिछले करीब 140 या 60 दिनों से ऊपर से। जजमेंट बेल के जो होते हैं वो जो रिजर्व किए जाते हैं वो उसकी एक मुद्दत होती है, लेकिन हुकूमत पूरे देश में जो लोग उनके सामने झुक गए, उनकी वाही हो गई, उनकी बिल्डिंगें बच गईं, उनके कारोबार बच गए, और जो लोग उनके सामने नहीं झुक पाए, मैं हमेशा नाम लेता हूं जब मैं आज़म खां साहब की बात करता हूं तो मैं माननीय लालू जी की बात करता हूं। उन्होंने कोशिश की कि माननीय लालू यादव जी, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो अधिनायकवादी ताकत के सामने जो एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है वो देश में बहुत कम है। तो वहाँ अगर हम मानते हैं लालू जी को, आज़म खान साहब का अपना एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। अब देखिए, पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जेल वो क्यों गए? हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया बनारस के अस्पतालों में 5 मीटर लंबा नाश्तेदान में खाना जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी जी की जाति के हैं, या जौनपुर में क्रिकेट खेलते हैं 24 घंटे। एक और हैं जो ऊपर अनगिनत केसेस हैं और आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है और वो क्रिकेट खेलते रहते हैं जौनपुर में। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी जाति के हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि ये जो कमज़ोर तबके हैं, दलित हैं, बैकवर्ड्स हैं, आदिवासी हैं और मुसलमान, ये हमेशा से कोशिश रही कि इन तबकों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। चाहे वो अम्बेडकर से लेकर मानव काशीराम हो या डॉक्टर फरीदी हो, वो ये समझते थे कि शिक्षा जो एक ऐसा हथियार है जो सारी ग़ुलामी की जो बेड़ियाँ हैं उसको तोड़ता है। तो माननीय आज़म खां साहब ने कोई बिल्डिंगें नहीं बनाई, मॉल नहीं बनाए, उनके पास कोई दौलत नहीं है कि दिल्ली में कहीं 10 कोठियाँ हों। आप रामपुर जाइए तो जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वो उसी गली के उसी घर में रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा घर है। मैंने जाने के बाद देखा कि जो सोफ़े हैं वो मेरे ख्याल से किसी भी मिडिल क्लास एक फैमिली के अंदर होते हैं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मुसलमान, क्योंकि सचर कमेटी के बाद उनके बारे में ये बात आई थी कि वो बहुत पसमानदा तबका है और शिक्षा नहीं है उनके पास, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत भीख मांग के पूरे देश भर में अपने दोस्तों से और जो मोहसिन लोग हैं उनसे उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे हीरो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बना दिया। यहाँ से आरएसएस बीजेपी की उनसे दुश्मनी की शुरुआत होती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब यूनिवर्सिटी पास होनी थी, 7 साल कांग्रेस के तत्कालीन गवर्नर ने उसको पास नहीं होने दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय आज़म खां साहब को गवर्नर ने साफ कहा था, बीएल जोशी ने, जो शायद आईआईबी के फॉर्मर चीफ रहे हैं, कि आज़म ये विश्वविद्यालय क्यों खोलना चाहते हो? क्या यहाँ विश्वविद्यालय बना के इसकी सुरंग पाकिस्तान में खोलना चाहते हो?
मतलब ये कि आप एक दूसरा पाकिस्तान बनाएंगे कल विश्वविद्यालय बनाकर, आप माइंडसेट सोचिए आप। उसके बाद बहुत ही इत्तेफाक से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और अपनी ज़िंदगी को बहुत साफगोई से जीने वाले गवर्नर डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब आ गए। भला हो उनकी और माननीय नेताजी की दोस्ती का कि नेताजी ने उनसे बहुत इल्तिजा की और इस इल्तिजा में यूनिवर्सिटी तो पास हो गई, लेकिन डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब की नौकरी चली गई। ये देश के प्रधानमंत्री ने, होम सेक्रेटरी ने, तत्कालीन सरकार ने उनको कई बार इस बात का उलाना भेजा कि अगर आप विश्वविद्यालय करेंगे तो आपकी गवर्नरी चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि 50% मुसलमान पढ़ जाएगा, SC ST OBC जो गरीब तबके हैं वो वहाँ पढ़ते हैं, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आज़म खान साहब एक ऐसा वैचारिक अपोजिशन है कि हुकूमत चाहती है कि वो जेल में रहें। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा तो क्या जजमेंट आया? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है कि वो 160 दिन से ऊपर तक बेल का जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखे। आज़म खान कोई क्रिमिनल तो है नहीं, माफिया तो है नहीं कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे। उनसे कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार को ये लगा, हमें नहीं मालूम कि जुडिशरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से या RSS से डरती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जुडिशरी को प्रेशर में रखा गया है। और जैसे ही अब फैसला होने को था कि आज़म खान साहब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में होते, एक नया केस रामपुर से दोबारा खड़ा कर दिया। अब जो केस है वो 7 साल से ऊपर की सज़ा के केस नहीं है। आप केस करिए, बेल तो हो ही जाती हैं, लेकिन सरकार उन्हें नहीं चाहती कि वो बाहर ले आए। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी बात। लेकिन सवाल यह है अमीर साहब कि आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है, खुद आपके नेता शिवपाल यादव ने यह आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने, ख़ासतौर से अखिलेश जी ने आज़म खान के साथ रिश्तों को सही से नहीं निभाया। माननीय अखिलेश यादव जी आज़म खान साहब को अपने वालिद के बराबर की इज्जत देते हैं और मानते हैं। उनके रुतबे में ना कोई कभी कमी थी, ना है, ना होगी। पूरी पार्टी जिस तरह से माननीय नेताजी उसको बनाने में अपना उन्होंने खून पसीना बहाया है, उतना ही खून माननीय आज़म खान साहब का भी है। आप जानते हैं कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो एक फॉर्मर मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? नहीं, लेकिन आंदोलन, सड़क पर उतरना, धरना, प्रदर्शन, ये तो होता रहा है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको लीगल चीज़ें तो मालूम होंगी कि मान लीजिए कि जब उनको फ्रेम किया जा रहा था, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे, जब वो MP थे, इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, तो दिल्ली में जब उनके सब कुछ हुआ तो रामपुर में उसके खिलाफ बहुत बड़ी रैली की कॉल हुई जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। और उसमें 10 ज़िले के लोग जाके वो रात भर वहाँ रुक गए, वो यूनिवर्सिटी में गए, उसके हॉल में सब कुछ जुटाया। उन्होंने कहा कि इसकी मुखालफत होगी और सरकार के ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी जो है जो करना है हम करेंगे। और फिर उसके बाद जब जेल हो गई, जब उनको जेल हो गई और सारी ट्रायल शुरू हुआ, तो उसके बाद ये ज़रूरत थी कि आंदोलन के साथ साथ हम इस सवाल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट्स में जाकर वकील को खड़ा करके, क्योंकि वो गलत नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को पता है कि आज़म खान साहब यूनिवर्सिटी बनाने में कोई गलती नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सरकार आपको चाहती है ऐसा करना, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स की एक बड़ी टीम बनाई और जिन लोगों की निगरानी में, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो रामपुर में हो, वो सारे केसेस चले। ऐसा बहुत से लोगों को ये मानना था कि जब हमारी ताज़ीन फातिमा जी नहीं आई थी जेल से, कि वो आएंगी और कोई मुखालफत करेंगी समाजवादी पार्टी की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, आज़म खान के खुद सचिव ने तो ये बात उठाई ना, बड़े लेवल पे उठाया, उसके बाद हंगामा भी हुआ। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो आपके मुशीर होते हैं वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। जो रिश्ता माननीय अखिलेश यादव जी का और आज़म खान साहब का है, वो किसी मुशीर का नहीं हो सकता, किसी मुंशी का नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो बातें कहीं, जो मुझे फैक्ट पता है कि वो एक एक केस को मॉनिटर करते हैं। उनका ये ख्वाब था अखिलेश जी का कि जिस दिन सरकार बनेगी 10 तारीख को ये अनाउंस हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए हम और जोड़कर भीख मांग के हम आज़म खान साहब की उस यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाएंगे।
उस पर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सारे केस हटाए जाएंगे। और ये भी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी CNRC के केसेस लगे हुए हैं उन सब को उत्तर प्रदेश की सरकार विड्रॉ करेगी। लेकिन सरकार इतना सब कुछ करने का इरादा आप है जो बता रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल ब्रीफ में बताइएगा कि उसके बावजूद आपके 23 MLA हैं, जिस तरह से जुल्म उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर हो रहा है, ये आरोप लगते हैं योगी सरकार पे, अखिलेश जी किसी दिन बाहर निकल के तो नहीं आते हैं? देखिए, लड़ाई तो लड़नी है समाजवादी पार्टी को ही। रमज़ान के बीच में जो पड़ गया, क्योंकि हमारी समीक्षाएं, बयान तो आप दे सकते हैं। नहीं, रमज़ान से बयान से क्या मतलब? हम कह रहे हैं कि समीक्षाएं हमारी नहीं हो पाई थी, और सिर्फ बयानबाजी करने से तो, मुंह भराई करने से तो कोई बात होनी नहीं है। आपको तो एक्शन लेना है, आपको तो उस पर लड़ना है। आप एक रणनीति बनाएंगे। अब 5 साल काम क्या है समाजवादियों का? समाजवादियों का 5 साल यही है कि लाठी लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो वो पिछले 2 दिनों से बनारस में और चंदौली में डटे हुए हैं। जौनपुर में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद के, वहाँ पे जो मर्डर हुआ वहाँ पर कमज़ोर तबकों का, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई भी लड़ाई, चाहे वो मुसलमानों से संबंधित हो, चाहे वो दलित, पिछड़े, कमज़ोर महिलाओं के खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी का तेवर दिन ब दिन RSS BJP की नींद हराम करने वाला होगा। आखिरी साहब, बहुत ब्रीफ में बताइएगा अमित साहब। एक आरोप ये भी है कि आज़म खान साहब जब जाते थे तो अखिलेश यादव को खड़ा होकर के उनको नमस्कार या उनके सलाम का जवाब देना होता था, इसलिए वो हैकड़ी निकालने के लिए, ये बदला चुकाने के लिए आज़म खान के साथ इस तरह का सलूक अखिलेश यादव की मिलीभगत से हुआ, ये भी आरोप है। माननीय आज़म खान साहब ने, मैंने कहा कि उनका रुतबा माननीय अखिलेश जी से भी ऊपर गया। अगर मैं पर्सनली बात करूं, चाहे वो टिकट्स की बात हो, चाहे वो पार्टी कैसे चलेगी, चाहे उसकी नीतियां क्या होंगी, क्या राय मशवरे होगा, बगैर आज़म खान साहब को तो कोई बात नहीं है। इसीलिए उनके कहने पे कोई टिकट नहीं दिया गया? नहीं, सभी टिकट्स हुए। जहाँ जहाँ भी जो रिकमेंडेशंस उनके थे, क्योंकि आपके पास गठबंधन भी था, एक बड़ा गठबंधन आप बना के चल रहे थे, उसमें RLD शामिल था, उसमें चौहान साहब की पार्टी थी, बहुत सारे पार्टनर्स थे जिनके ताकत से मिलकर हम लोग लड़ रहे थे। आज अगर यूनिवर्सिटी, आज हम अगर सरकार बना लिए होते, क्या ये बात आज हो जाती? क्या 2.5 महीने पहले यही बात आप मुझसे पूछ सकते थे? क्योंकि सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार बनने वाली है। तो आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो कोई समझौता करने वाले हैं BJP RSS से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि BJP RSS लाख दलालों के ज़रिए कोशिश कर ले। आज़म खान साहब वो शख्सियत हैं कि उनको एक उसमें खरोच भी नहीं आ सकती। उनकी दलाल मतलब शिवपाल यादव को टारगेट कर रहे हैं? सोच विचारधारा में शिवपाल जी इस देश के बड़े नेता हैं। शिवपाल जी समाजवादी नेता हैं, भले उनकी पार्टी अलग है, उनका सम्मान, ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं अलग से बात कहूँ, जो बातें वो अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी, उन्होंने कहा कि नेताजी ने नहीं बोला, मतलब वो आप सोचिए कि वो पहली बार नेताजी को टारगेट करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपके BJP से सारी बातें आप कर रहे हैं, आपने जो पैकफेड है, उनके जो बेटे हैं वो कंटिन्यू हो गया, आपका दफ्तर कंटिन्यू हो गया, तो सवाल है कि समाजवादी नेता तो आप भी थे। आपने कौन सा प्रोटेस्ट आज़म खान साहब के लिए किया? आपने कितने वकील खड़े कर लिए? शिवपाल जी बहुत शरीफ इंसान हैं, उनको लोग गलत मोटिवेट करते हैं। उसी तरह से आज़म खान साहब को लेकर जो ये अफवाहें बाजी खड़ी हुई है, आज़म खान साहब कहीं से भी वो कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, BJP RSS की जो ये अधिनायकवादी ताकत है, इसको पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से अगर देश में कोई चैलेंज करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, और इनको हम सोने नहीं देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल। शुक्रिया बहुत बहुत।